को काट देगी। रेलगाड़ी में कटता है, डूबता नहीं है। और रेलगाड़ी में डूबता नहीं है, कटता है। हाँ, और नदी तालाब में कोई काटता है तब तुम दोनों भाई जाओगे नदी तालाब में, कूदोगे, हाँ। डूब जाओगे। और नदी में कटता नहीं है, डूबता है। डूबता है। और पैर में फांसी लगाने से मृत्यु होता है। तब अगर तुम दोनों भाई अपने अपने गले में फांसी लगाओगे, उसके बाद तुम दोनों का मृत्यु हो सकता है। अच्छा। और रसगुल्ला खाने से आदमी का मृत्यु देखा है। आपके ठंडे में 4 बूढ़ा हमारा गाँव में मोरेलो ठंडी में रसगुल्ला खा के। कैसे? बाबा का दम अप डाउन कर रहा था। हाँ। अभी लगभग 1 महीना बाबा बचता। तुमको मालूम है 1 महीना बचता? हाँ, जैसे उसका शरीर देखे। अच्छा। 1 महीना बचता हो। हाँ। उसका दम अप डाउन कर रहा था। उसके पास एक बेटा था। बेटा ने सोचा कि लगता है आज पिताजी का दम अप डाउन कर रहा है, नहीं बचेगा। हाँ। उसके पास 2 बहन थी। दोनों बहन को फोन कर दिया। अच्छा। आज पिताजी बचने वाला नहीं है, अब सीधा दम उठ गया है। हाँ। दोनों बहन 2 तरफ से आई। एक बहन रुपोली तरफ से, दूसरी बहन चोइसा तरफ से। अच्छा। दोनों बहन ने 1 किलो रसगुल्ला ले लिया। जैसे बाबा के पास गया कि पन्नी से 2 पीस रसगुल्ला जैसे मुंह में दिया कि बाबा का जो दम अप डाउन कर रहा था, बाबा सांस बंद, मर गया कि अब यो तक लौट कर नहीं आया। लेकिन शीतल बसंत, हाँ, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ, वो व्यक्ति बूढ़ा था। जब 1 महीना बचता था वो जवान था। हाँ, बूढ़ा था। हाँ। उसकी बेटी उसके मुख में रसगुल्ला दो दिया, उसके कंठ में आके अटक गया, उसका सांस बंद हो गया। अगर हाँ। रसगुल्ला नहीं दिया जाता तो कुछ दिन और बचता, करता, इसलिए उसका सांस बंद हो गया। वो बूढ़ा व्यक्ति था, मर गया। अभी तुम दोनों भाई इस माल में बहुत जवान हो। अभी तुम दोनों भाई रसगुल्ला खाओगे तो नहीं मरोगे, हो सकता है जहर खाओगे उसके बाद मरोगे। तो रसगुल्ला खाने से हम दोनों भाई नहीं मरेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन माँ अच्छा हुआ कि तुम सब कुछ डिटेल में समझा दिया। हेलो, साजबाज देखिए, 1 पैसा का साज नहीं है भैया। हम अच्छा हुआ कि तुम सब कुछ डिटेल में समझा दिया कि पैर में फांसी लगाने से नहीं, गले में फांसी लगाने से इंसान का मौत होता है। तो चलो भाई बसंत, हम दोनों भाई गले में फांसी लगा के मर जाएंगे। रुक जाओ। रुकेंगे का है? शीत, हाँ, तुम दोनों भाई इधर आओ। हाँ, क्या हो गया? तुम दोनों भाई इस मेरे आंखों के तारे हो, मेरे आंखों के सितारे हो, और इस राज की दुलारे हो। इसलिए जीते जी मैं तुम दोनों भाई को मरना पसंद नहीं देख सकती हूँ। अगर मरना पसंद नहीं देख सकती है तो जल्दी से गेंद लाओ। लेकिन शीत, हाँ, मैं गेंद रखी नहीं हूँ। हाँ, फिर भी मैं गेंद दे सकती हूँ। हाँ। क्या गेंद नहीं रखी हो फिर भी दे सकती हो? दे सकती हूँ। तो जल्दी से लाओ। शीत, सबसे पहले बताओ, जिस समय जिस वक्त तुम्हारे पास गेंद था कितना था? बिल्कुल 1 पीस। अब से मैं तुम दोनों भाई को 2 गेंद देने वाली हूँ। तो जल्दी लाओ। 1 गेंद कहीं फट गया, खो गया तो 1 गेंद को संभाल कर रखेंगे। फट गया, फूट गया, बट ये कोई फटने वाले से में गेंद नहीं है। अच्छा। एक गेंद ऐसा है। हाँ। एक गेंद के बारे में मैं बताती हूँ। हाँ। एक गेंद ऐसा है, इस गेंद से तुम दोनों भाई जितना मर्जी उतना खेल सकते हो। रुक जाओ। कौन कंपनी का गेंद है माँ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। ओ, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। हाँ। लेट मत करो माँ, जल्दी से लाओ। सबसे पहले तुम दोनों भाई अपने अपने स्थान पे आ जाओ। स्थान पे? हाँ। आ गया माँ। अपने अपने आंखें बंद कर लो। हट, पागल हो गई है माँ? बताओ क्या आंख बंद करने के लिए बोल रही है? हम दोनों भाई आंख बंद कर लेंगे और दोनों गेंद बेचने वाले के हाथ लग जाएंगे। मैं यहाँ के लोग को गेंद नहीं दूंगी। अच्छा। ये गेंद सिर्फ तुम दोनों भाई के लिए है। ओ है, उन्हें के जहाँ मुंह लेवे उसको मैं गेंद दूंगी। हाँ। दूसरे के लिए गेंद नहीं है। ठीक है माँ, तो सावधान, दोनों का आंख बंद। अब मैं गिनती गिनूंगी, 1 2 3 के सारे गेंद मिलेगा। माँ। हाँ। देखो, बसंत एक आंख से नहीं देख रहा है, ये तो दोनों आंख से देख रहा है। हाँ? नहीं, बंद का दिल करते, भुकुर भुकुर हेर थायरो। ठीक है, बंद कर लो। ठीक है माँ। अब मैं गिनती चालू करूं। गिनती चालू। 1 2 और ये 3।
सीत। अरे वाह, पागल हो गई हो। ले लो ना बसंत। आगे बढ़ो। लेकिन हुआ क्या? बताओ कि जो वस्तु हमारे पिताश्री का है, हाँ। वो वस्तु तुम अपने पुत्र को देने जा रही हो। क्या बताओ सीत? अब मैं तुम दोनों भाई को साफ साफ बता देना चाहती हूँ। हाँ। इस महल में, इस हवेली में तुम्हारा जो पिता है ओ साला। रुक जाओ, हमारे पिताजी जो है साला, हाँ, मादर चोद, इतना बुढ़ा हो गया है। हाँ। इस गेंद से खेल नहीं पाता है, इसलिए एक गेंद मैं तुम दोनों भाई को देना चाहती हूँ। ले लो ना। बताओ, ये बात हमारे पिताजी को पता चल गया तो पिताजी क्या सोचेंगे? ओहो, तो इस महल में तुम दोनों भाई अपने पिता से डरते हो? अरे वाह, जिस पिता ने अपने खून की एक एक बूंद से पैदा किया, उस पिता से नहीं डरेंगे तो और किस इंसान से डरेंगे माँ? डरने को कोई बात नहीं है। वो कैसे माँ? सीत और बसंत, तुम दोनों का प्राण है तुम्हारे पिता से मैं बचाऊंगी। कैसे? जिस समय तुम्हारा पिता इस महल में रहेगा, हाँ। उस समय मुझे माँ ही कहना। अगर तुम्हारा पिता किसी काम से कहीं चला जाएगा, उस समय मुझे डार्लिंग कहना। पिताजी जब महल में रहेंगे तो पिताजी के सामने तुमको माँ कहेंगे। हाँ। और कहीं पिताजी मीटिंग में निकल गया तो तुमको क्या कहेंगे? मुझे डार्लिंग कहना। अरे बसंत। हाँ भैया। ये डार्लिंग का मतलब क्या होता है? भैया, डार्लिंग का मतलब शायद दादी होता होगा। अरे माँ, तो तुमको दादिये माँ से कहेंगे। बट दादिये कहेंगे? अरे डार्लिंग का मतलब दादी को नहीं कहा जाता है। तब डार्लिंग का मतलब मान लो महबूबा। डार्लिंग का मतलब मान लो महबूबा। हाँ। बसंत। हाँ भैया। ये कौन किताब का बात है? जनरल नॉलेज। तो किसे कहते हैं? भैया, महबूबा का मतलब शायद मौसी होता होगा। अरे माँ, तब तो बात बराबर है, माँ को है या मौसी, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? अरे महबूबा मौसी को नहीं कहा जाता है। तब महबूबा का मतलब मान लो वाइफ। महबूबा का मतलब मान लो पाइप। पाइप? डिलीवरी पाइप, पानी पटाने वाला। ये इंग्लिश शब्द हुआ। इंग्लिश हम लोग नहीं जानते। इसका हिंदी हुआ। हाँ, हिंदी में बताओ। पत्नी। पत्नी का अर्थ बताती हूँ। हाँ। जिस लड़की से शादी होती है। ओहो, समझ गया। अब वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है। समझ गया। अब पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई बीमारी हो गया है। हाँ, मुझे बीमारी है। बीमारी है? बिल्कुल है। तो जल्दी से बोलो ना माँ, कौन डॉक्टर के पास ले जाना होगा? एम्बुलेंस मंगाएंगे, दोनों डॉक्टर के यहाँ पहुँचा देंगे। दोनों डॉक्टर के यहाँ? हाँ, 2-4 डॉक्टर के कहीं पास। जाने की जरूरत नहीं है। तब इस दुनिया में 2 ही डॉक्टर हैं जो मिले इलाज कर सकती हैं। हाँ। हाँ। उस डॉक्टर का नाम जानने के लिए चाहते हो? हाँ। एक का नाम है सीत। हाँ। और दूसरे का नाम है बसंत। ओ, तो तुम हम दोनों भाई को MBBS डॉक्टर समझ रखिए। हाँ। अरे बसंत, आप चलो यहाँ से पिताजी के पास। इसके बारे में जब पिताजी को सब कुछ डिटेल में समझाएंगे, जब पिताजी इसके शरीर से गोरे गोरे चमड़ी खुरच कर नीचे करेंगे, तब इसे पता चलेंगे कि महबूबा किसे कहते हैं और वाइफ किसे कहते हैं। चलो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना। काहे रुकेंगे? प्रेम प्यार की बातें करो, ये सब क्या बक रहे हो? पिताजी से बताओ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं पहले कभी सोची नहीं थी सिद्ध और बसंत ऐसा करेगा। वो जाएगा अपने पिता से शिकायत करने के लिए। हे भगवान, गलती हूँ। मंत्री जी, मंत्री जी। ओ बाबू, खिचका सब दिया लगे जो। मंत्री जी, जी जी। आज अभी बिल्कुल मैं गुस्से में हूँ। हाँ, इधर
आइए। बाबू इतना गुस्सा काहे के लिए हो रहा? आज मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ शायद आपको मालूम नहीं है। नहीं। मंत्री जी जी मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। पूछ सकते हैं। मेरी उम्र क्या है? हाँ ओ आपकी उम्र वही 17-18 हो रही। 17-18 और जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसका 70-75 हो गया। ये विवाह किसने करवाया है? ये विवाह हमने करवाए है। आप करवाए हैं तो आप ही बताइए, ये कोई जोड़ी लगने की बात है? बात न है। नहीं है ना। इसलिए जब से मैं इस माल में आई हूँ, जब से मैं इस माल में शीत और बसंत को देखी हूँ, तब से शीत और बसंत से प्यार करने लगी हूँ और शादी करने के लिए चाहती हूँ। हाँ हो बाबू यहाँ लागे से अपनी ठनका गिरे थे बैसाख हम की। ये हो सकता है? हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मैं शीत और बसंत से प्यार करती हूँ। जैसे ही उसके प्यार में मैं सारी बात बताई, वो अपने पिता के पास गया शिकायत लेकर, मेरी शिकायत लेकर। इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ। शीत और बसंत को पटा के आप मेरे ओर कर दीजिए। ठीक है, शीघ्र में। हमसे नहीं होगा मंत्री जी। हाँ जी। हेलो, अगर ये काम आपसे नहीं होगा ऐसे तो मैं आपका महीना बढ़ा दूंगी। नहीं हो बाबू, अब महीना नहीं बढ़वे वो। बाबू हमें बचा सकबे राजो हम। मैं क्या बोलती हूँ क्या समझता है तू? क्या बोलती है? जी मेरा कहने का मतलब महीने का तनख्वाह बढ़ा दूंगी। अभी बताइए। महीने का तनख्वाह और क्या? अभी बताइए इस महीने का तनख्वाह कितना है? 5000। 5 से 10 कर दूंगी। नहीं होगा। 10 से 20, 30 नहीं करे। 40 नहीं। 45। चलो ठीक है, पूरा 50,000 कर देती हूँ। पूरा 50,000? पूरा 50,000। 50,000? हाँ। अरे 50,000 में तुम्हें अपने पिता या बेटा को गोली मार देंगे। किसी को गोली नहीं मारना है, तब सिर्फ शीत और बसंत को पटा के मेरे ओर कर देना है। ओ तो ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है, अभी अभी जाइए, शीत और बसंत को बुलाइए। अभी पिता के पास जा रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ माल। हेलो इधर देखिए। हेलो मंत्री जी इधर आइए, मैं माल जाती हूँ, आप ही बुलाइए। ठीक है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओ बाबू छोड़बा सब तब बेकार इतना चॉकलेट खिले लिए, बिस्कुट खिले लिए। बसंत। कौन? मंत्री भैया। हाँ हाँ देखिए अभी आपसे हम नहीं मिल सकते। लुच्ची लाला चो लुच्ची तोरा पटना से। इस समय लुच्ची नहीं खाएंगे। तब आम कुछ शिकायत लेकर पिताजी के पास जा रहा हूँ। शिकायत के बाद आपसे मिलेंगे। ठीक है। अरे हाँ, हम भी शिकायत लेकर जाएंगे। हेलो ठीक है जा रहा हूँ। किधर चला गया? आवाज लगाते इधर को आ जाते हैं। हेलो तो बताइए किस लिए आवाज लगाया? आवाज इसलिए करके बुलाए है कि महारानी जी जो है वो दूसरा शब्द निकाल रहे हैं। क्या हुआ? महारानी जी दूसरा शब्द निकाल रहे हैं। दूसरा शर्त? जी। शर्त किसको कहता है? शब्द शब्द। और शब्द ऐसी को तैसी बता रहे हैं। ऐसे को तैसी? देखिए मंत्री भैया, हम लोग पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करेंगे तो फौजी बनेंगे, ऐसी की तैसी में नहीं रहेंगे। जी हमारा भी नाम होगा। नाम होगा? कैसे नाम होगा? हम राज दरबार में रहते हैं, राजा साहब का लड़का अगर हो गया फौजी में तो रहेगा उसी दरबार का, तो मैं भी है। हाँ तो ठीक है, तो आप जाइए, हम पिताजी के पास जा रहे हैं। बुलाए कि? हेलो चेक, आइए रिकॉर्डिंग का फरमाइश आ रहा है। रिकॉर्डिंग का?
चलिए बाद में मिलिए मंत्री से अगला देश। आइए। तुम्हारा विचार है तो ठीक है, 5 मिनट के लिए वक्त दे रहा हूँ। ठीक है, गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए भैया। हो या जुदीना खेलिए हो भाई। क्या हुआ बसंत, क्यों मिट्टी में मुंह रगड़ रहे हो? मिट्टी में मुंह रगड़ रहे हैं। क्या हुआ? अभी मेरा आँख फूट जाता, बच गया। बच गया नहीं? तब ठीक है, बचने की तो बातें है। बिल्कुल साइड से निकल के आंगन की तरफ फिर गेंद चला गया। क्या हुआ? आंगन की तरफ गेंद चला गया। गेंद फिर आंगन की तरफ? हाँ भैया। लेकिन बताओ बसंत, क्या आज गेंद बार बार आंगन की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे क्या मालूम। अब क्या होगा? अब क्या होगा, फिर मुंह से झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन अब की बार क्या झूठ बोलेंगे भैया? हाँ। अब की बार ये झूठ बोलेंगे कि हम दोनों भाई गुरु पाठशाला गए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? वहाँ पे क्या देखा? क्या देखा? मैडम जी अपने सर पर हाथ रख के फूट फूट कर रो रही थी। ओ, तो मैडम जी अपने सर पर हाथ रख के रो रही थी? हाँ। माँ पूछेगी रोने का कारण क्या था? अगर माँ पूछेगी रोने का कारण तो माँ को बताएंगे कि मैडम जी ने बोला कि आज मेरे मायके में नाना जी का देहांत हो गया है। मायके में नाना कहाँ से आएगा? वो तो ननिहल में नाना होगा कि मायके? वही ननिहर में नाना। ओ, इसलिए 12-13 रोज के लिए स्कूल बंद रहेगा। ओ, तो ये नाना मरने की बात। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं हम दोनों भाई। ठीक है, चलिए। अब देरी न रे लो। भगवान, बार बार मैं शीतल बसंत को गुरु पाठशाला पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजती हूँ, लेकिन दोनों भाई गेंद खेलने के चक्कर में लग जाते हैं और बार बार गेंद मेरे आंगन के पास फेंकते हैं। फिर भगवान, जब मैं इस माल में आई थी शीतल बसंत से प्यार करने लगी थी। हाँ, शीतल बसंत से मैं भी प्यार नहीं करती हूँ। अब मुझे पता चला इस गेंद की वजह से कि शीतल बसंत वो भी मुझसे प्यार करता है। जब मैं भेजती हूँ गुरु पाठशाला तो गेंद खेलने के बहाने एक गेंद बार बार आंगन के पास फेंकते हैं। इसका कारण है शीतल बसंत मुझसे मिलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, जब सामने आता है कुछ कह नहीं पाता है। खैर कोई बात नहीं, अब ये गेंद मेरे पास आया है। अब ये गेंद लेने के लिए वो दोनों जरूर मेरे पास आएगा। जब मेरे पास आएगा मैं इसे गेंद नहीं दूंगी, सबसे पहले उसे समझाऊंगी और सबसे पहले एक गेंद को मैं किसी का संभाल कर रख देती हूँ। सही वक्त पे सही समय से इस गेंद के सहारे से शीतल बसंत के प्यार तक पहुंचूंगी। लीजिए मास्टर साहब, अब इंतजार करती हूँ शीतल बसंत मेरे पास कब तक आता है।
सुनो सेठ, हाँ माँ। तुम दोनों भाई इतना जल्दी हुई घोड़े पाठशाला से वापस लौट गया। हाँ माँ, लौटने का कारण इस प्रकार है कि उस समय तो हम बोले थे। हाँ, अब की बार बसंत से पूछ लो, वही बताएगा माँ। ठीक है बसंत, क्या बात है? मैडम जी की नौनी मर गई। सेठ, हाँ माँ। कुछ बोला क्या? पेटी में चोक बह गई। बसंत, हाँ माँ। क्या बात है? क्या काम से आया है? मैडम जी की नौनी मर गई। सेठ, हाँ माँ। तुमने कुछ बोला क्या? चश्मा डंटी कसै छै। बट खोल दो उसे। हाँ, यही फुसर फुसर होता है। मैं बसंत से पूछ रही हूँ, ये तो बताता अरे नहीं है। बसंत नहीं बोलेगा, वो खैबू चौधरी है। क्यों नहीं बोलेगा? खाने में आगे, सब काम में पीछे। माँ, हाँ, यहाँ आने का कारण इस प्रकार है कि हम दोनों भाई आज पाठशाला पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ क्या देखा कि मैडम जी अपने सर पर हाथ रखकर और स्कूल में बैठकर बेचारी रो रही थी कि फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? हाँ, हम दोनों भाई ने पूछा कि मैडम जी रोने का कारण क्या है? हाँ। कहा देखो शीत बसंत, रोने का कारण इस प्रकार है कि आज 4 बजे भोर में मेरी मायके में मेरी मम्मी की देहांत हो गई। अच्छा, इसलिए हम मायके जा रही हूँ। 12-13 रोज स्कूल बंद रहेगा। हाँ। हम दोनों भाई ने सोचा कि माँ के हाथों से गरम गरम दूध पी कर आया हूँ, महल में जाकर क्या घंटा बजाएंगे, इसलिए फिर आप बगवान में गेंद खेल रहा था। फिर से? हाँ, फिर से तुम दोनों भाई का क्या कहना है? गेंद फिर आंगन की तरफ आया है। गेंद आंगन की ओर? हाँ माँ। ओह, तो फिर से गेंद देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन सीत, हाँ माँ। उस बार मैं गेंद रखी थी तो दे दिया था। अच्छा, इस बार गेंद वेंद नहीं रखी हूँ। ओ, उस समय गेंद रखी थी, अब की बार नहीं रखी है। नहीं रखी तो कहाँ से दूंगी? लेकिन माँ शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उस गेंद के लिए हम दोनों भाई क्या क्या कर लेंगे। उस गेंद के लिए तुम दोनों भाई क्या कैसे कर लोगे? क्या कर लेंगे? हाँ, कहने की बात है। क्या कर लोगे? सुनो क्या कर लेंगे। क्या? अगर गेंद आज तुम नहीं दिया, अच्छा, तो हम दोनों भाई जाएंगे रेलगाड़ी में, जाके डूब जाएंगे। रेलगाड़ी में जाके डूब जाओगे? डूब जाएंगे। कहीं उससे बच गया तो? कहीं रेलगाड़ी से बच गया तो नदी में जाकर कट जाएंगे। कहीं उससे भी बच गया तो? नदी से? हाँ। कहीं नदी से बच गया तो पैर में फसरी लगा के मर जाएंगे। उससे भी बच गया तो? अरे तुम्हें आभरी की बोलिए हो? हाँ, अगर उससे बच गया तो हाँ, जाएंगे बहुदरा मार्केट में दूध पीस कच्चा पक्का रसगुल्ला खा के चितांग हो जाएंगे। तुम दोनों भाई घोचू का घोचू ही रह गया। घोचू? हाँ। तुम भी घोचू कह दिया माँ? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन वो कैसे माँ? वो ऐसे, तुमको ये भी पता नहीं है किससे क्या होता है? कैसे पता नहीं है? तुम दोनों भाई रेल के पटरी पे जाओगे, रेलगाड़ी उधर